नमस्कार सभी साथियों का चैनल पर स्वागत है। कल हमने अध्याय 3 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारा चौथा अध्याय है। इसी पाठ का नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। किसी भी स्थान पर उत्खनन होता है तो हमें प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल प्राप्त होता है। लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्तर और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरण की संख्या अधिक है, अतः प्रारंभिक युग को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में पत्थर से जो बनने वाले उपकरण हैं उनकी संख्या अधिक थी। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, जंगलों में कंद मूल इकट्ठे करके अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी बनाई, गंडासा, चूरा जैसे उपकरण बने। प्रस्तर युग के बाद आया ताम्र कांस्य काल। उसके बाद लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से इसका कालक्रम पूछा जा सकता है। पहले प्रस्तर युग, उसके बाद ताम्र कांस्य काल, उसके बाद लोह युग के अवशेष। तो ये ध्यान रखें। पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन, कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। धातुओं में सबसे पहले जिसका उपयोग किया जाने लगा, उस धातु का नाम था तांबा। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष मिले, जैसे कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। ये सब ताम्र कांस्य कालीन सभ्यता हैं। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये चित्र में बताया गया है। राजस्थान के प्राचीन जो केंद्र हैं, जैसे सौती हैं, वो बीकानेर जिले में स्थित हैं। हनुमानगढ़ में स्थित हैं बड़ा पोल, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा। सुनारी झुंझुनू जिले में स्थित हैं। गणेश्वर सीकर जिले में। बैराट ये कोटपुतली और बैरोड में स्थित हैं। दर भरतपुर जिले में स्थित हैं। रेड टोंक में और नगर भी टोंक जिले में स्थित हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। आड़ उदयपुर में और गिलुंड राजसमंद में स्थित है। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है और तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। सबसे पहला जो सभ्यता स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। राजस्थान में ये द्रसद्वती और सरस्वती घाट की नदी जो घाटी है उसमें ये स्थित है। और पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इसमें यह हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई थी। कालीबंगा में लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई थी। कालीबंगा से सबूतरे भी मिले हैं और अग्निकुंड, जिन्हें वेदिकाएं कहा जाता है, वो भी प्राप्त हुई है। ये धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होती थी। दूसरे टीला है जो कालीबंगा का, उसमें एक दुर्ग का अवशेष भी मिला है, ध्यान रखें। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमिका के भी साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, तांबे के बैल मिले हैं, कांस्य दर्पण मिला है, हाथी दांत का गंगा प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से, मिट्टी के बर्तन मिले कालीबंगा से, कांस की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और जलवायु परिवर्तन और मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि के कारणों से ये समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो कालीबंगा में जो मेन जो फैक्ट है उसको ध्यान रखें, ये कथन और कारण में पूछे जा सकते हैं।
सभ्यता स्थल अगला है आगाटपुर या आहड़। उदयपुर के जो पूर्व में आहड़, जो बेड़स नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। तो परीक्षा में आ सकता है कि आगाटपुर या आहड़ ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेड़स नदी के किनारे, और स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते थे। और पहले इसका नाम था ताम्रवती या तांबावती। तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र था ये, इसके कारण इसका नाम तांबावती पड़ा था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं। जो मकानों की सतह वो बांस और केलू से बनी होती थी। आड़ में बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले यहाँ से, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी में मिला है। इससे यह माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था। आड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल मृद भांड, लाल जो भूरे मृद भांड है, उसकी हाथ की सफाई तथा अलंकरण के उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में उत्खनन में आड़ से में तस्तरियाँ मिली हैं। दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, 26 किस्म के मणि है। ध्यान रखें, 26 किस्म के मणि हैं वो में आड़ या आगाटपुर से मिले। 6 तांबे की मुद्राएं मिली यहाँ से, 3 मौर्य में प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता में लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गीलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए गए। तो ये थी आड़ सभ्यता। पॉइंट वाइज और जो आरएसएसबी और आरपीएससी जिस तरीके से प्रश्न पत्र बना रही है उसको ध्यान में रखते हुए लाइन टू लाइन किताब पढ़ाई जा रही है। तो आप पूरा विश्वास रखें, जो भी कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा वो सबसे बेस्ट होगा और उसमें से आपको एग्जाम में 100% प्रश्न मिलेंगे। तो ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ताकि और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिले। तो इसके आगे की जो सभ्यताएं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।